गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10th। चैप्टर है आपका वाच्य, व्याकरण अर्थात कि ग्रामर। ठीक है। वाच्य वाच्य क्या है? वाच्य जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है अर्थात कि बोलने का विषय, हमारे जो बोलने का विषय है वही वाच्य का अर्थ है या वाच्य कहलाता है। वाच्य के जैसे कि मैंने चार्ट के द्वारा आपको प्रदर्शित किया है, वाच्य के पार्ट, 2 पार्ट है। कितने पार्ट हैं उसके? 2। ठीक है। नंबर 1 कर्तृवाच्य और नंबर 2 अकृतवाच्य। अब जो कर्तृवाच्य है फिर उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं जब कितने पार्ट हो जाते हैं? 2, जिसमें आकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? एक आकर्मक और एक सकर्मक। ठीक है। जैसे ये हमारे इसके जो ये है आकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य का पार्ट और सकर्मक क्रिया। फिर जो वाच्य का दूसरा पार्ट है हमारा अकृतवाच्य, इसके भी 2 पार्ट हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। फिर इसके जो हमारा वाच्य है इसकी परिभाषा क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्या है? बोलने का विषय। ठीक है। क्रिया के जिस रूप, हमारे साथ जो क्रिया का जो भी रूप यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव। ठीक है। जिससे हमें क्रिया के उस रूप का पता चले कि उसका जो मुख्य विषय है वह कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। जैसे जो कि आपको ब्लैक इसमें दिख रहा है, सोनिया खेल रही है। ठीक है। क्या है? सोनिया खेल रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा? सोनिया क्या है? हमारा कर्ता। क्या है? सोनिया कर्ता। इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय सोनिया अर्थात सोनिया कर्ता है, तो इसलिए यह कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। नंबर 1 कर्तृवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस। इसमें कथन का केंद्र बिंदु कर्ता होता है। इसमें कथन का केंद्र बिंदु कर्ता होता है और कर्म गौण होता है, छुपा हुआ। ठीक है। मतलब इस जो कर्तृवाच्य है इसका केंद्र बिंदु है, उसमें जो मतलब कर्ता के इर्द गिर्द ही घूमता है, अर्थात कि जो कर्म है वो गौण है। सोनिया खेल रही है। ठीक है। जैसे सोनिया करता है तो इस सोनिया के ही द्वारा अगर सोनिया को यहाँ से हटा दिया जाता है तो इसका खेल रही है, कौन खेल रही है, कैसे, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। इसलिए मेन जो है, जो इसका पॉइंट है वो यही है कि सोनिया जो अर्थात कि जो कर्ता है, जो भी हमारा वाक्य होता है उस कर्ता के इर्द गिर्द ही घूमता है, बल्कि कर्म जो हमारा गौण रहता है अर्थात कि छुपा हुआ रहता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक दोनों, कोई सी भी हो सकती है। जैसे राजीव सोता है, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। ठीक है। कौन सी क्रिया है ये? अकर्मक। राजीव सोता है तो अकर्मक क्रिया है। देखिए जैसे ये अकर्मक है। क्यों है अकर्मक? अकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ हमारा उसमें कौन, क्यों और किसको का प्रश्न हम लगाते हैं और उसका हमें उत्तर मिलता है। मतलब राजीव सोता है,
कहाँ सोता है, ठीक है। इस तरह के अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसमें, तो हमें पता चलता है कि ये अकर्मक क्रिया है। राजीव पुस्तक पढ़ता है। अब ये सकर्मक है, ये हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि राजीव पुस्तक, मतलब कि जो ये है राजीव, वो पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, ठीक है। बोलिए, बताइए बेटा, राइट है या नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है। राजीव सोता है, राजीव करता है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, अर्थात कि केंद्र बिंदु कौन है, केंद्र बिंदु कौन है, कर्ता। जहाँ कर्ता हमारा केंद्र बिंदु हो वहाँ हमारा कर्तृ वाच्य होता है, ठीक है। अब आता है आपका अकर्तृ वाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता गुण लुप्त होता है, अर्थात कि जिन वाक्यों में कर्ता कोण लुप्त, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है, काम तो सब कुछ हो रहा है लेकिन वह लुप्त है, दिखाई नहीं देता हमें, तो उसे अकर्तृ वाच्य कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी। इस वाक्य में भी केंद्र बिंदु हमारा कर्ता ही होता है, ठीक है। कर्ता ना होकर कर्म होता है, सॉरी। इसमें हमारा किसमें, कर्मवाच्य। अकर्तृ वाच्य के दो पार्ट हैं क्योंकि, तो इसमें हमारा केंद्र बिंदु मतलब कर्ता होता है लेकिन वो लुप्त और गौण होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको ये, ठीक है। तो इसमें छुपा हुआ होता है, ठीक है। कर्मवाच्य जो हमारे उसका ये है, ठीक है। कर्मवाच्य कर्ता ना होकर कर्म हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कर्मवाच्य को की प्रधानता के कारण कर्ता का लोप हो जाता है, मतलब जब जिसका कर्मवाच्य की प्रधानता होती है तो कर्ता जो उसमें छुपा हुआ रह जाता है, या कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग हमें करना होता है। जैसे सीता से गीत गाया गया, ठीक है। क्या है, जैसे सीता से गीत गाया गया। अब यह सीता क्या है, सीता क्या है, से गीत गाया गया, ये क्या है, कर्म, ठीक है, क्योंकि हमें कर्म की प्रधानता दिखाना है। अब सीता यहाँ लिखा हुआ है लेकिन सीता का कोई औचित्य नहीं है। गीत गाया गया, कर्म किया गया, कर्म क्या हुआ, सीता के बाद जो इसमें जो जो हम क्या लगाया जाता है हमारा, से या द्वारा, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग हो जाता है जिससे हमारे कर्म की प्रधानता हो जाती है, ठीक है। जैसे गीत कर्म है, यही वाक्य का केंद्र बिंदु है, क्या, गीत। कर्ता कौन है, सीता, लेकिन सीता से गीत गाया गया। अब जो हमारा कर्म है उससे पहले हमारा से या द्वारा का प्रयोग लगा दिया जाएगा जिससे हमारे वाक्य में जो हमारा कर्तृवाच्य है वह भी हम कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदल देते हैं, इस तरह से। अतः यहाँ गीत कर्म है और यही वाक्य का केंद्र बिंदु है, अतः यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं, जैसे इनमें कर्ता के साथ से या द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक किसे कहते हैं, नहीं का जहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ नहीं का प्रयोग होता है वहाँ हमारा, जैसे मोहनी से भोजन ना हो सका, वहाँ कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, निषेधात्मक, अर्थात जैसे मोहनी से भोजन ना हो सका, तो ना हमारा जो क्या है, नहीं का प्रयोग है जो निषेधात्मक, ठीक है।
मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। ये नहीं जो है हमारा, ये भी निषेधात्मक है। अब आता है इसका दूसरा पार्ट, कौन से का? अकृतवाच्य का दूसरा पार्ट। पहला कौन सा था? कर्मवाच्य। अब सेकंड आया हमारा का भाववाच्य। ठीक है, कौन सा है? भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक और अन्य पुरुष में रहती है। कैसे, ये जानते हो आप? जैसे क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक, ठीक है, ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन रहती है। एक वचन मतलब एक व्यक्ति। पुल्लिंग मेल फीमेल, तो ये फीमेल में आती है, तो मेल में आती है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग फीमेल में आती है। अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण बताऊंगी इसका। मैंने आप सबको समझाने के लिए एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है, जिसे कि आपने, क्योंकि सोहन से चला नहीं जाता, सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से आप देख सकें, इसीलिए ये लिखा गया है, अलग अलग दर्शाया गया है। सोहन से चला नहीं जाता, ठीक है, सोहन से चला नहीं जाता, तो क्या है ये? भाववाच्य है ना, भाववाच्य चला के। अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब इसमें जो दोनों चीज़ें क्या हैं, जैसे चला और सहा, क्रियाएं ही प्रमुख हैं। मतलब सोहन है, लेकिन इसमें सोहन के ऊपर कोई जोर नहीं दिया जा रहा। लेकिन चला नहीं जाता, चला नहीं जाता मेन जो हमारी पॉइंट है, मेन जो हमारा भाव जो दिखाई दे रहा है, भाव किससे प्रदर्शित हो रहा? चला नहीं जाता। सोहन से, सोहन का अगर नाम लेंगे तो हमें कोई भाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उस वहाँ वर्ड आता है सहा नहीं जाता, इसका मतलब भाव, ये हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है। चला, ये भी हमारी भावना से, मतलब चला नहीं जाता। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा क्या दिखाई देता है हमें? यही क्रियाएं दोनों की प्रमुख है। इन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि यहाँ भाव प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए ये भाववाच्य की उदाहरण। अब हमें ये तो हमने सुन लिया और जान लिया कि हमारा भाववाच्य और ये सारी चीज़ें कैसे हैं। मतलब पहले पार्ट कौन से है? क्या कौन से पार्ट है? वाच्य। वाच्य का कितने पार्ट है? 2। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। कौन सा? एक कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर हमारे कर्तृवाच्य के कितने पार्ट हैं? 2। कौन से बताएगा मुझे कोई? नहीं, ठीक है, सुनिए। इसके कर्तृवाच्य के हमारे 2 पार्ट हैं, जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अर्थात कि कर्तृवाच्य जो है हमारा, दोनों पार्ट में किसी में भी हो सकता है, भले वह कर्तृवाच्य हो, ये अकर्मक क्रिया हो या सकर्मक क्रिया हो। अकर्मक होगी भी हो सकती है इसमें, और सकर्मक, दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग इसमें हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कर्तृवाच्य के 2 पार्ट हो चुके हैं। दूसरा पार्ट क्या था हमारा? अकृतवाच्य। अकृतवाच्य का कितने पार्ट है? कर्मवाच्य। पहला क्या है? कर्मवाच्य, और दूसरा क्या है हमारा? भाववाच्य। कर्मवाच्य कौन सा होता है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें हमें कर्म को ही हमने, जैसे सोनिया से गीत गाया गया, यही था ना, गीत गाया, मतलब कि यहाँ कर्म, गीत क्या हो रहा, क्या है? कर्म। सोनिया करता है, लेकिन सोनिया जो करता है वह कर्म क्या कर रही है? गाना गाना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमारे कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य। फिर हमारा भाववाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता हो। सिंपल वर्डों में मैं बताऊंगी, अब अगर आप सुन लें, जैसे कि सोहन से चला नहीं जाता। क्या है? सोहन से चला नहीं जाता। यहाँ चला और सहा दोनों कौन सी क्रियाएं? हमारी प्रमुख क्रियाएं। ठीक है,
अब मैं आपसे बताऊंगी कि वाच्य परिवर्तन क्या होता है। वाच्य परिवर्तन मतलब कि वाच्य परिवर्तन कैसे होगा। परिवर्तन माने बदलना। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है हमें। अगर हमने आपको क्वेश्चन दे देते हैं कर्तृवाच्य में और उसको आपको परिवर्तित करना है मतलब बदलना है। ठीक है, कैसे। पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को, ठीक है, परिवर्तित कीजिए। उस परिवर्तित क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग, ठीक है, ये जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। कैसे, जो हमारे कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, उस क्रिया को हम जब परिवर्तित करते हैं किसमें, तो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्रिया को परिवर्तित करते हैं काल। काल मतलब कौन से काल का है, भूतकाल, भविष्यकाल या कौन सा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, पुरुष, पुरुष कौन सा है, कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष। पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर तृतीय होता है उत्तम पुरुष। वचन क्या है, मतलब वचन कौन सा, एक वचन, द्विवचन, ठीक है। फिर लिंग कौन सा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। ये सारी चीज़ों का हमें जब हम परिवर्तित करते हैं हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल से परिवर्तित कीजिए। ठीक है, कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसे परिवर्तित कीजिए। उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष और लिंग के अनुसार जो भी रूप है, मतलब कि जो जाना है, जाना मतलब कहीं गम माने जाना, क्रिया जो धातु होती है उसके साथ क्रिया का काल, कौन सा काल है, भूतकाल, वर्तमान, जो भी हमारा सेंटेंस जिसमें आ रहा, हमारा वाक्य किस में आ रहा है, मतलब जाता है, खाता है या गया था या करेगा, इस तरह के वो शब्द जो होते हैं हमारे काल होते हैं। पुरुष अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान में रखते हुए फिर उसे जोड़कर एक साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया से में बदल। कर्तृवाच्य का के कर्ता के साथ यदि विभक्ति लगी हो तो हमें उसका भी, उसे हटाकर से या द्वारा, मतलब के लगा हो कहीं, ठीक है, हमें तो फिर हमें वहाँ से हटाकर अगर हमारा सेंटेंस हमें इसमें कर्मवाच्य में बनाना है तो हमें से या के द्वारा का वहाँ प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हमारा कर्मवाच्य में सेंटेंस परिवर्तित हो जाता है। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। मतलब अभी मैं बताता हूँ, आप एग्जाम्पल देखें तो जल्दी समझ में आया। जैसे एक शिकारी शिकार करते हैं, ठीक है, शिकारी शिकार करते हैं। अब यहाँ कर्तृवाच्य क्या है आपका, शिकारी शिकार करते हैं। यहाँ शिकारी मतलब शिकारी मुख्य विषय है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम इसे कर्म में परिवर्तित करेंगे तो हमारा जो मुख्य विषय होगा वो कर्म को मुख्य विषय बनाना होगा। शिकारियों द्वारा शिकार किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई विभक्ति भी नहीं थी तो इसलिए हमने यहाँ हमारा यह द्वारा आ गया। अगर विभक्ति कौन सी होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे ने, के, वे जो भी लगा है वह उसे हटाकर हम से द्वारा या द्वारा, के द्वारा लगा देते हैं, तब हमारा यह वाक्य जो कर्तृवाच्य है यह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। मैंने पत्र लिखा, क्या है, मैंने पत्र लिखा। अब इसे हम जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अब आप देख रहे हैं इसमें काल को मतलब करते हैं, जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ करते हैं तो यहाँ लिखा कि जाता था,
भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है, काल का ध्यान रखेंगे आप हमेशा। ये सारी चीज़ों के जब हम परिवर्तित करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ ध्यान रखनी होती है। मैंने पत्र लिखा, लिखा होगा कभी? नहीं पता है, लेकिन लिखा। अब ये कौन सी काल में जा रहा? तो इसीलिए यहाँ पर मेरे द्वारा पत्र लिखा गया होगा कभी? काल परिवर्तित नहीं है, काल वही है। हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि काल और ये सारी चीज़ें, हमें लिंग सब एक और पुरुष, ये सारी चीज़ें हमारी वही होनी चाहिए। अब आता है आपका सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है, कर्मवाच्य में क्या करना कि सीता के द्वारा गाना गाया जा रहा है या गाना गाया जाता है। अब यहाँ हमारा जो कर्म है, गाना जो है, ये हाईलाइट हुआ, मतलब कि इसी के द्वारा जो सीता की पब्लिसिटी हुई एक तरह से। ये तो सुनो, कुछ भी देख सकते हो, मतलब सीता द्वारा गाना गाया जा रहा है, अर्थात कि यहाँ हमारा जो, फिर से देखो काल का उसका विशेष ध्यान रखा गया है। सीता गाना गाती है, सीता द्वारा गाना गाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या लगाया? हमने द्वारा। गाना क्या है हमारा? कर्म। मनप्रीत ने कहानी सुनाई, मनप्रीत से कहानी सुनाई गई। अब हमें काल, वचन और इन सब का ध्यान रखते हुए जो हमारा कर्म है उसको प्रधानता देने के लिए उससे पहले हमें से या द्वारा लगा दिया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। क्या है? कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के आगे के द्वारा लगाए, जैसे बच्चे, बच्चों, बच्चों से लड़की, लड़की के द्वारा। ठीक है, इसी तरह मतलब जैसे हमें उसमें ध्यान रखना है, जैसे लड़की, लड़की के द्वारा। मुख्य क्रिया को मुख्य काल की क्रिया का एक वचन में बदलकर, किसमें? एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु, जो हमारा पहले हमने पढ़ा है लगभग वैसा ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, पुल्लिंग अन्य पुरुष लगा दे तो कर्तृवाच्य से, कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे पढ़ा जाता है, जैसे पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, सोते हैं, सोया जाता है। पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ता है, पढ़ा जाता है, एक पढ़ रहा है। सोते हैं, बहुत सारे, सोया जाता है, एक है। ठीक है, ये है आपका कौन सा? भाववाच्य। भाववाच्य से कर्मवाच्य बना, मतलब कि कृतवाच्य की जो बनाने की जो पद्धति है हमारी, जो ठीक वैसे कर्तृवाच्य से जब हम भाववाच्य बनाते हैं उसके लिए है। जैसे कर्ता के आगे से है, ठीक है, या के द्वारा हमने लगा दिया। जैसे बच्चे, कितने बच्चे, तो हमने क्या लगाया? बच्चों से। लड़की, लड़की के द्वारा, जो कि अब अभी ऊपर आप देख रहे वही है ये। जैसे बच्चे, बच्चों से, आगे है ना, जैसे बच्चे, बच्चों, फिर है बच्चों से, अर्थात कि बच्चे हैं तो उसका हमने जब बनाया से लगा, बच्चों से। लड़की, लड़की, फिर क्या है हमारा? लड़की के द्वारा। ठीक है, मुख्य क्रिया को मुख्य काल की क्रिया का एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु, जाना मतलब कम माने जाना, मान ले जाता है, खाता है, पीता है, जरूरी नहीं है जाना ही जाना हो, खाता है तो खा धातु लगेगी मन। एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष काल लगा देते हैं, तो अब हमारा कृतवाच्य की क्रिया का
जैसे पढ़ते हैं पढ़ा जाता है, सोते हैं सोया जाता है। अब हमें इसमें कृतवाच्य के से भाववाच्य बनाएंगे। हम हंस नहीं सकते। हम क्या है कृतवाच्य में? हम हंस नहीं सकते। अब इसमें भाववाच्य में बनाया तो हमसे ने क्या बनाया? हमसे हंसा नहीं जाता। मैंने बताया था कि निषेधात्मक जो क्रिया वो उसका प्रयोग भाववाच्य में अधिकतर होता है। मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, निषेधात्मक नहीं भी होती है। कभी आप ये सोचें, वे आपको देखना पड़ेगा। हिरन दौड़ता है, देखो आया ना, जैसे हिरन दौड़ता है, कृतवाच्य है या ये हमारा कर्तव्य प्रधान है ना, हिरन दौड़ता है। हिरन से दौड़ा जाता है। क्या वह लिखेंगे? क्या वह लिखेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा? क्या उनसे लिखा जाएगा? इसमें किस चीज में परिवर्तित हुआ? से। अब आता है आपका भाववाच्य और कर्म से कर्तृवाच्य बनाना। भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य बनाने की जो पद्धति है वो जैसे उपयुक्त विधियां हैं वैसे ही है, तो उसकी है, लेकिन इसके सेम विपरीत है। मतलब जैसे कि जो कृतवाच्य होता है और हम कर्मवाच्य बनाते हैं उसे, ठीक है। अब उसमें हमें क्या करना है? कर्मवाच्य से भाववाच्य कृतवाच्य बनाना पहले यदि है तो हमारा, अब आप देख ही लीजिए, उससे अच्छा जल्दी समझ में आ जाता है। कर्ता को पहचाने के द्वारा या से को हटाए तथा क्रिया का कृतवाच्य में प्रयोग करें। जैसे अभी मैं बताती हूँ आपसे, जैसे देखिए, अब ये कृतवाच्य जब हमने बनाया था तो उसमें जब उस कृतवाच्य से हमने कर्मवाच्य बनाया था तो उसमें जो शब्द था आपका एग्जाम्पल था कि मैं पत्र मेरे से पत्र नहीं मैं पत्र नहीं लिखा। ये मैंने है बेटा, मैंने पत्र नहीं लिखा, ये इसमें ना छूट गया है। मैंने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें हमें भाववाच्य कैसे है? क्या है हमारा? विपरीत है इसका। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। लिखा कभी लिखा होगा, ठीक है, इसलिए काल जो भूतकाल में आ रहा है हमारा, इसलिए तो हमारा भाववाच्य में क्या था? मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। कृतवाच्य में बनाया तो मैंने पत्र नहीं लिखा। ये वर्ड है मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने पत्र नहीं लिखा। सेकंड पे आ जाता है आपका, रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है। रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब इसमें रीमा पुस्तक पढ़ रही है, मतलब कि रीमा पुस्तक कौन सी है? कृतवाच्य। कृतवाच्य अर्थात कि कर्ता प्रधान है। रीमा पुस्तक पढ़ रही है। रीमा कौन है? कर्ता, ठीक है, पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ हमारा जो कृतवाच्य में बनाते समय कर्ता प्रधान होगा, क्योंकि तो ये हमारा उसका विपरीत हो जाता है पहले से। सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई। सुमित ने कविता पढ़ी। मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। मीरा कल पत्र लिखेगी। वाच्य परिवर्तन, ये जो मैं वाच्य परिवर्तन आप लोग को दे रही हूँ ये आपको बनाने हैं और मुझे दिखाने भी हैं, ठीक है। आप करके इसे और मुझे भेजेंगे अवश्य, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब मैं देखती हूँ आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट वीडियो देख के इन क्वेश्चनों के मेरे के वाच्य परिवर्तन करेंगे। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, ये कौन सा है? अपने आप परिवर्तित करेंगे, भाव में करेंगे या उसमें करेंगे, ये खुद पहचाने और करके देखें। महेश पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, महेश पतंग उड़ा रहा है। इसे भी कौन से में करना है ये आप देखें, कर्म में करना या कृत में करना, ये आप सोचिए और बनाए। ये आपके लिए है
माली के द्वारा नौकर को डांटा गया। ये कौन से वाक्य में परिवर्तित करना, ये आप जाने, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये ना कि मेरा एक्सप्लेनेशन है। जंगल में जाकर राम ने फल तोड़े। ये कौन सा है, अपने आप पहचाने और लिखें। ठीक है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। लिंग का, वचन का और काल का हमेशा ही ध्यान रखेंगे। ठीक है। और